विश्व स्तर पर सभी बुद्धिजीव, सरकारें, संस्थाएं तुरंत पर्यावरण प्रदूषण व प्रकृति के खंडन को रोकने के लिए एक दिल हो। धार्मिक गतिविधि बहुत चला चुके हो, सामाजिक हलचलों की भी कमी नहीं थी। अब इस प्रकृति के मुद्दे को सामाजिक व धार्मिक मुद्दा बनाकर आंदोलन चलाइए, जभी आपकी औलाद और आपका नाम बच पाएगा। तय तुम्हें ही करना है। प्रकृति के खंडन को रोककर अपने औलाद को खुशहाली दे या महाप्रलय का महापिटारा। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस एंड ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी समस्याओं का निराकरण के लिए प्रकृति की रक्षा हम करेंगे, ये विषय की एक वीडियो सीरीज मैंने तैयार की है। प्रकृति के खंडन को रोकने के प्राथमिक उपाय। प्रकृति के खंडन व पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने का कार्य कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सत्य मार्ग पर चलने का कार्य कांटों से भरा ही होता है, तभी तो हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा को परेशानी का सामना करना पड़ा। देवतुल्य बनकर दुनिया में पूजा जाना व नाम अमर करना इतना आसान होता तो हर कोई व्यक्ति अपना नाम दुनिया में अमर कर जाता। कार्य जितना बड़ा होगा, उस कार्य में परेशानी भी उतनी ही बड़ी होगी। जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने भी आराम करने की, गप्पे मारने की, मौज मस्ती करने की, आलस्य फैलाने की सोची थी, लेकिन उनसे ऐसा नहीं हो पाया। उनके परिणाम स्वरूप ही वे सफल बने और अपना नाम दुनिया में कर गए। इस आंदोलन को आप अपने घर पर बैठे भी सहयोग कर सकते हैं। आप अपने परिवार में प्रकृति के खंडन की, पर्यावरण को प्रदूषित कर बनाई गई सभी वस्तुओं का उपयोग धीरे धीरे रोकते हुए पूर्णतः बंद कर दे। ये सभी वस्तुएं खान पान से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुएं से शुरू करें, जैसे मांसाहार, शराब, जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट। सभी की सभी वस्तुएं प्रकृति के खंडन के पश्चात बनी है। इन सभी पर पूर्णतः रोकथाम लगाएं। सारे के सारे मसालों में मिलावट की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए इन मसालों को अपने घर पर ही पीसे। मिलावटी वस्तुओं का खाना भी प्रकृति का खंडन है। जो वस्तुएं प्रकृति के नियम अनुसार खाद्य है, उसी का सेवन करें। कोई भी बाजारू वस्तुओं की चाहत बच्चों को होती है, बच्चे जिद करते हैं, तब सोचिए ये बाजारू वस्तु प्रकृति का खंडन करके तो नहीं बनाई है। आप जो भी वस्तु उपयोग में ले रहे हैं, तो सोचे क्या इसके उपयोग बिना भी चला सकते हैं। तब अगर जवाब हाँ आए तो सोचना क्या इसके बनाने में प्रकृति का खंडन हुआ है। अगर प्रकृति का खंडन या पर्यावरण का प्रदूषण हुआ है तो उन्हें धीरे धीरे पूर्ण रूप से उपयोग में बंद कर दे। दुनिया की देखा देखी का ध्यान न दे। अपने परिवार के सदस्यों को वस्तुओं को उपयोग में लेने से मना करने से पूर्व उन्हें उसके उपयोग के अवगुणों को अवगत कराकर उसका उपयोग में लेना बंद करें। जो भी आपकी उपयोगी वस्तु है, उसके बारे में पुरातन वस्तु कौन सी थी उसको ढूंढें। इसके पुरातन व नवीन वस्तुओं की तुलना करें कि दोनों में से कौन सी वस्तु हानिकारक ज्यादा है, वह किस में ज्यादा प्रकृति का खंडन है। जिसमें प्रकृति का खंडन ज्यादा है, पर्यावरण को प्रदूषण ज्यादा है, उसका त्याग करें। वैसे आज की जितनी वस्तुएं हैं, उनका अधिकतर पुरानी स्वरूप प्रकृति के खंडन से रहित था, पर्यावरण प्रदूषण से रहित था। इस बात को हमेशा ही ध्यान रखें। हर वस्तु का प्रकृति का खंडन, पर्यावरण प्रदूषण या उसका दुष्प्रभाव की विस्तृत जानकारी की सोचे, फिर इसका विकल्प जिसमें प्रकृति का खंडन न हो को खोजे व उसका उपयोग करें। भले ही ऐसा करते समय आपका कुछ वैकल्पिक समय अतिरिक्त व्यय हो रहा है, फिर भी प्रकृति का खंडन नहीं करें, पर्यावरण प्रदूषण न करें। पर्यावरण प्रदूषण व प्रकृति की हानि को रोकने के आंदोलन को गति देने के लिए हर वक्त कुछ न कुछ विचार करें। बोलने, सुनने और देखने के दृश्य में एक महान खोजी बने। आप अपनी बात धीरे धीरे सोच समझ कर बोले। जब आप समझ कर बोलेंगे, तब आप अपनी सद्बुद्धि से ज्ञानवर्धक बात बोलेंगे। अवचेतन मन में गई जानकारी या ज्ञान हो, ये जरूरी नहीं है। जानकारी की बात सत्य या असत्य कोई भी हो सकती है। प्रकृति के नियमों में आनंद प्राप्त करना सीखे। इसके लिए सबसे आसान रास्ता पृथ्वी के जीवित होने की पहचान करें। इसकी पहचान ही तो स्वर्ग में जीने की असली कल्पना है, जो अपने जीवन में सत्य की जा सकती है। हर वक्त धरती माता के गुणों के गुणगान ही तुम्हें परमानंद की ओर ले जाएगी। धरती माता के गुणों से परवरिश सभी संसार को एहसानमंद होने का नजरिया बनाते हैं।
तुम्हें भी इसके हर एहसानों को बारीकी से सोचने, मनन और एहसानमंद होने का नजरिया कायम रखें। पर्यावरण प्रदूषण व प्रकृति की हानि को पूर्णतः बंद होने के पश्चात बनी स्थिति धरती के स्वर्ग रूपी परिकल्पना करते रहे। ऐसी परिकल्पना आपको आनंद व सकारात्मक सोच निर्माण करती रहेगी। प्रतिदिन उठते ही धरती माता को 5 बार प्रणाम करें, इस जगत जननी का शुक्रिया अदा करें। ऐसा करने पर आप में दिन भर ताजगी रहेगी। माँ की वफादारी में ताजगी नहीं तो फिर कहाँ मिलेगी।